डीबीएमएस में आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कल तक हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, तो सब्स्टिट्यूशन हमने कल कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन हम करेंगे आज। तो सब्स्टिट्यूशन में आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है? इट इज़ अ mechanism that causes channelization of socially unacceptable desires into acceptable फॉर्म। ओके, तो सब्लिमेशन क्या है? एक तरह का मैकेनिज्म है जो चैनलाइजेशन करता है किस चीज़ का? सोशली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स का। ठीक है, मतलब जो हमारी सोशली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स होती हैं उनको एक्सेप्टेबल फॉर्म में चेंज कर देता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इन दिस मैकेनिज्म प्रिमिटिव impulses are transferred or directed to a socially useful goal। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है? जो प्रिमिटिव इम्पल्सेस होती हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर्ड हो जाती हैं सोशली यूज़फुल गोल्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसका एग्जांपल है ए टीनेज बॉय विद स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एंड aggressive feeling becomes a football player। तो एक टीनेज बॉय जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव फीलिंग रखता है, ठीक है, वो फुटबॉल प्लेयर बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ए यंग मैन who has lost his lover may turn to write poetry about love। एक यंग बॉय जो अपने लवर को खो चुका है, ठीक है, तो वो क्या करने लगता है? पोइट्री करने लगता है लव के बारे में। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है इसका तीसरा। ए पर्सन हु हैज़ एग्रेसिव फीलिंग एंड कैन नॉट एक्सप्रेस इन सोसाइटी कैन बिकम ए सोल्जर और बॉक्सर। तो एक आदमी जो एग्रेसिव फीलिंग रखता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा गुस्सैल है और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि सोसाइटी के अंदर, तो वो सोल्जर या बॉक्सर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सब्लिमेशन हो रहा है, जहाँ पर जो अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स थी वो एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ गई हैं। ओके, इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर रेशनलाइजेशन। It is a defense mechanism in which an individual justifies his failures
and socially unacceptable feelings and behaviors by making excuses or formulate logical reasons socially approved reasons। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन क्या है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जस्टिफाई करता है अपने फेलियर्स को, ठीक है, और सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, ठीक है, या फिर और उसके जो बिहेवियर्स होते हैं, किस तरह से जो उसके एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, वो एक्सक्यूजेस बनाता है इन चीज़ों के लिए, या फिर फॉर्मुलेट करता है लॉजिकल रीजंस को। ठीक है, तो फॉर्मुलेट करेगा लॉजिकल रीजंस, और ये सोशली अप्रूव रीजंस भी होंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से वो यहाँ पर रेशनलाइजेशन होता है। ओके, इसका एग्जांपल अगर देखें, एग्जाम्पल है, ए हस्बैंड डज नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ वाइफ outside the home and usually leave his wife at home. He gives logic that his wife is socially or social shy। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, एक हस्बैंड जो है एंजॉय नहीं करता कंपनी, ठीक है, अपने वाइफ की घर से बाहर, क्योंकि वो अपनी वाइफ को मोस्टली अपने घर पर ही छोड़ कर जाता है, क्योंकि उसका ये लॉजिक है कि उसकी जो वाइफ है वो सोशल शाय है, मतलब ज़्यादा लोगों की गैदरिंग में वो वहाँ पे शर्म फील करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, ए गर्ल फेल्स टू गेट एडमिशन फॉर द नर्सिंग कोर्स में point out a number of difficulties of nursing profession। तो इसका एग्जाम्पल दूसरा जो है, एक गर्ल जो है फेल हो जाती है एडमिशन लेने के लिए नर्सिंग कोर्स में, क्योंकि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है नर्सिंग प्रोफेशन में लेके, वो उसकी वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे वो एडमिशन नहीं मिल पाता उसको। और इसका थर्ड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। ए पर्सन विदाउट a vehicle says that he does not want to risk his life by driving। तो एक पर्सन जो ड्राइविंग नहीं करता, ठीक है, उसके पास व्हीकल नहीं है, तो वो अपना
व्हीकल नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या उसका रीज़न रहता है कि वो अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहता है ड्राइविंग करके, ठीक है। तो ये इसका रेशनलाइजेशन का हो गया एग्जाम्पल। अब आता है रिप्रेशन, ठीक है, जो कि 5th है। तो रिप्रेशन में क्या है? रिप्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस forgetfulness of our unpleasant experiences, ठीक है। और तो रिप्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर अनकॉन्शियसली फॉरगेटफुलनेस है, ठीक है, जो भी हमारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको, ठीक है, तो हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को भूल जाते हैं, ठीक है। रिप्रेशन इज द इनवॉलेंट्री blocking of unpleasant feelings and experiences from one's awareness, ठीक है। तो रिप्रेशन क्या है? एक इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग है, ठीक है, मतलब इनवॉलेंट्री हो गया, मतलब जानबूझ, मतलब उसको हम जान के कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग है अनप्लीजेंट फीलिंग्स की, जो हमें फीलिंग्स पसंद नहीं है हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंसेस है उनको, ताकि कोई उनको जान ना पाए। इसका एग्जांपल है, ए मैन इज़ जेलियस ऑफ हिज good friends success but is unaware of his feelings of jealousy, ठीक है। तो एक मैन जेलियस है अपने उसकी गुड फ्रेंड, उसके जो गुड फ्रेंड है उसकी सक्सेस से, ठीक है, अब पर जो उसका फ्रेंड है वो उसकी फीलिंग से अनअवेयर है, ठीक है, जो जेलसी की फीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। कल की वीडियो में हम करेंगे अनडूइंग से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।